नारद जी अचंभित हुए, ये क्या दृश्य मैं देख रहा हूँ। सैकड़ों नारियां बैठी हुई हैं, प्लस एक नारी जो बहुत ज्यादा रो रही है। और उस सुंदर नारी के सामने दो पुरुष लेटे हुए हैं महाराज, बिल्कुल बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं उनकी। नारद जी विचार करने के लिए लगे कि कुछ तो मैं सामने जाकर के इनसे बात करूं, और जब तक इनसे बात नहीं करूंगा, पूछूंगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये नारी क्यों रो रही है। नारद जी जैसे नारियों के समक्ष पहुंचे और जो सुंदर महिला रो रही थी वो दौड़ करके नारद जी के चरणों में गिर गई। और जब नारद जी के चरणों में गिर जाती है तो महाराज कहा जाता है कि नारद जी से वो नारी बोली, हाथों को जोड़ करके नारद जी से वो नारी ने बड़ा गुहार किया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। नारद जी से वो नारी बोली, नारद जी ठहरो, मैंने सुना है कि संत के यदि दर्शन हो जाएं तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मैंने सुना है कि संत यदि मिल जाए, सत्संग मिल जाए और संत का संग मिल जाए तो हमारे जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे नारद जी, आप आए हैं, आपके दर्शन मुझे हुए, इसलिए आप मेरी व्यथा को दूर करिए, आप कृपा करिए हमारे ऊपर, क्योंकि मैंने सुना है संत बिटप सरी तागिरी धरनी। संत बिटप, बिटप माने पेड़ और धरनी माने धरती। जैसे धरती माता बड़ी दयालु है, धरती माता के ऊपर चाहे कितना लोग गंदगी करते हैं, घर बनाते हैं, ना जाने क्या क्या, फिर भी धरती से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हम लोगों को पालती है धरती माता। सीता माँ की माँ है धरती माँ, तो हमारी माँ की जब माँ धरती माँ है तो कितनी कृपालु है धरती माता। पेड़ पौधे जो फल देते हैं खुद नहीं खाते, कौन खाता है? हम और आप खाते हैं, ये परोपकारी हैं। उसी प्रकार संत अपने घर को छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है और छोड़ करके समाज में बैठता है और समाज को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है और भगवान की भक्ति की राह पे लेके चलता है। ये है दयालु। इसीलिए माता भक्ति ने कहा, मैंने सुना है संतों के बारे में कि संत बिटप सरी तागिरी धरनी, संत बिटप सरी तागिरी धरनी, परहित हेतु सब कह कर, परहित हेतु सब कह कर। संत बिटप सरिता गिरिधरनी। सरिता माने नदी, नदी परोपकारी होती। नदी का पानी चाहे गर्मियों में कितना पिए, चाहे कितना नहाए, चाहे कितना खेतों में लगाए, नदी खुद पानी नहीं पीती। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, खुद कमाते हैं अपना पेट भरने के लिए, दूसरे भिखारी को भी भोजन नहीं करवाना चाहते।
जो मनुष्य खुद कमाए और खुद के ही ऊपर उड़ाए, दूसरों को कभी भोजन ना पावाए, फिर वो धन बेकार है। मनुष्य का तन पा करके खुद का ही संवरना सजना देखे तो फिर मनुष्य का तन बेकार है। इसलिए आज उस नारी ने कहा कि मैंने सुना है कि संत सबके लिए अपने आप को, अपने सुख को त्यागता है, धूप नहीं देखता, छांव नहीं देखता, जंगलों में तपस्या करते हैं, ये पृथ्वी प्रसन्न रहे, ये पृथ्वी खुश रहे। मैंने सुना है कि बड़े भाग्य जब जाने मिलने आवे संत, और संतन का मिलबो करे सब कष्टन का अंत। बड़े भाग्य जब जाने जब संत मिलने के लिए आए। पहली बात तो सबको संत मिलते नहीं है, जिनके ऊपर बड़ी भगवान की कृपा होती है उसी को संत मिलता है महाराज। सबको संत नहीं मिलते और सब संत का संग कर भी नहीं सकते। नारद जी ने जब देखा रोते हुए कि भाई आप क्यों रो रही हैं, नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी ने कहा आप हैं कौन? आपके पास में दो पुरुष लेटे हुए, वो दोनों कौन है? नारी जब ये बात सुनती है तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी, अहम भक्ति रीति व्याख्या, मैं भक्ति हूँ। नारी ने क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। ये तो दोनों बूढ़े बूढ़े बेटा लेटे हुए हैं, मैं इनकी माता हूँ और मैं हूँ भक्ति। और ज्ञान में वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। जैसे कलयुग आया ये दोनों मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कलयुग के आते ही दोनों बूढ़े हो गए महाराज। आज के जमाने की बात सबको पता है। इस कलयुग में भक्ति तो हर व्यक्ति के पास में है। इस कलयुग में हर माता हर पुरुष भक्ति कर रहा है। वृंदावन चले जाओ ना जाने कितनी भीड़े हैं, आज अयोध्या चले आओ ना जाने कितनी भीड़ें लगी हुई हैं। आज कल जन्माष्टमी ना जाने कितने बज रहे हैं बाजे। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बहुत कम लोगों के भीतर है। ज्ञान वैराग्य बहुत कम लोगों के भीतर। अब देखिए मंदिर के भीतर हम घंटी बजा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर भिखारी आ जाए द्वार पे, आपको देख रहा है, अभी आएंगे कुछ तो प्रसाद दे देंगे, आप बाहर निकलिए घंटी बजाकर पूजा पाठ करके, और जैसे भिखारी को देखा चिढ़ गए, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, तुम्हारे जैसे हर वक्त आते रहते हैं। चलिए बाहर आते रहते, लेकिन आपके द्वार तो नहीं आते ना। द्वार है बहुत है, महीने में 2 4 5 आ जाते होंगे। तो द्वार पे यदि आपके आ जाए तो द्वार से कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसको कहते हैं ज्ञान। भगवान कहते आप मुझे दूध पिला रहे हो, लेकिन गैया का जो दूध है वो पूरा लगाकर उसके बछड़े के लिए नहीं छोड़ रहे हो। ये तो ज्ञान होना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई दुखियारा आ गया, भूख से मारा हुआ है, आप उसको भोजन नहीं खिला सकते, फिर आपको ज्ञान नहीं है। भक्ति होने से क्या फायदा? इसलिए महाराज ज्ञान वैराग्य, हर व्यक्ति के जीवन में वैराग्य नहीं। आजकल व्यक्तियों के जीवन में काम द्वेष की भावना दौड़ती रहती है। पूजा करते समय मन को शांत रखना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए मन को, भूखों को भोजन करवाना चाहिए, और जीवन में भक्ति होना बहुत जरूरी। क्योंकि जब भक्ति नहीं होगी जीवन में तो शक्ति कभी दिखने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में भक्ति होना भी बहुत जरूरी है। आज भक्ति माता ने कहा कि मैं तो जवान हूँ इस कलयुग में, लेकिन मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए।
अब आप कुछ करिए नारद जी कि हमारे दोनों बालक जवान हो जाएं। नारद जी खूब दौड़े इधर उधर, खूब दवाइयां लाए, खूब जड़ी बूटियां लेकर के आए, लेकिन ज्ञान वैराग्य दवाई जड़ी बूटी खाने से जवान नहीं हुए महाराज। और जब दवाई जड़ी बूटियां खाने से भी जवान नहीं हुए, संतों के पास गए नारद जी। नारद जी ने पूरी व्यथा सुनाई भक्ति माता की। सबने कई प्रकार की दवाइयां दिया, जड़ी बूटियां दिया। यदि आप हैं, आपकी उम्र 20 साल की है और 20 साल की उम्र में आपके गालों पे झुर्रियां पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? डॉक्टर आपको बहुत सारी सिरप देगा, दवाई देगा, ये दवाई खा लीजिएगा, ये फल खाइएगा तो झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन महाराज ये नहीं पता है कि असली मैटर क्या है जिसकी वजह से झुर्रियां आ रही हैं। असली मैटर है आपकी चिंता। डॉक्टर चलो ये झुर्रियां खत्म करने के लिए सिरप दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक टेंशन नहीं खत्म करोगे तो सिरप दवाई पीने से झुर्रियां कभी खत्म होंगी क्या? तो मेन चीज है प्रसन्न हो जाओ, टेंशन मत करो, चिंता मत करो। चिंता खत्म तो शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी। चिंता नहीं होगी तो हंसोगे नहीं, हंसोगे नहीं तो आपके दांत नहीं दिखेंगे, दांत नहीं दिखेंगे तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। वो तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि चिंता करने से शरीर दुर्बल होता है और हंसना चाहिए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से भी सुना है, हंसने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है। चेहरे की सुंदरता हंसने से बढ़ती है और हंसने से कभी जल्दी बीमारियां नहीं आती है शरीर में। आप हमेशा चिंता करिए, हमेशा दुखी रहिए, और जब दुखी दुखी बैठे रहोगे तो आपके शरीर में हर प्रकार की बीमारियां प्रवेश करने लगेंगी। इसलिए महाराज आज कलयुग में कोई भी खुशी नहीं है, बस खुशी है तो भगवान के दास ही खुशी है। बस ताली हो जाए, समझ में आया करे तो बजाया करो, ताकि मुझे ये लगे कि मैया लोग समझ पा रही हैं हमारी बात। बोली व्यास भगवान की, उमापति महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। यदि प्रसन्न रहोगे तो बीमारियां भी नहीं आएंगी और भक्ति तो हमेशा करते रहना चाहिए। क्या हो रहा है? जैसे चल रहा है इस टाइम चलने दीजिए। बोली व्यास भगवान की जय। तो महाराज नारद जी बहुत दवाइयां लेकर के आए, लेकिन ज्ञान वैरागी को फायदा नहीं हुआ। और जब फायदा नहीं हुआ तो कहा जाता है ब्रह्मा जी के पुत्र आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र आए, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा कि यदि आपको ज्ञान वैराग्य को जमान करना है तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा भागवत जी का आयोजन करिए। 7 दिवसीय भागवत जी श्रवण कराइए तो ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। तब नारद जी कहते हैं आपने ये बात सही कही। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिवसीय 7 दिन की भागवत जी करी और ज्ञान वैराग्य श्रवण करते हैं, तब जाकर ज्ञान वैराग्य जवान हुए। इसीलिए इस कलयुग में यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं आ रहा है तो वो व्यक्ति आकर भागवत जी में बैठे और भागवत को श्रवण करके अपने जीवन को संवारे। आइए, इसीलिए कहते हैं महाराज कि अपने जीवन में हमेशा एक चीज याद रखिए, भगवान की भक्ति हमेशा करते रहिए, भगवान का भजन हमेशा करते रहिए। यदि भगवान का भजन नहीं है तो फिर जीवन बेकार। वृंदावन जाइए, भ्रमण करके आइए, दर्शन करके आइए और राधा रानी से कहिए कि लाडली जी बुला लो। कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? हाथ को उठाइए, पीछे वाले भी। वाह, बहुत सुंदर बात। आप लोगों को झूमना तो आता होगा ना मैया, नृत्य करना आता है, इसलिए नाच करके नृत्य करके आप लोग राधा रानी से कहेंगे राधा रानी
कि लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे। लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, लाडली जो बुला लो, लाडली जो बुला लो। उठाइए सीधे लंबे लंबे हाथों को। लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे। तालियों की आवाज आनी चाहिए, पहले रखिए ना, तालियों की आवाज आनी चाहिए, यहाँ तक ही आनी चाहिए। पहले भी लगाई मैंने अर्जी हुई जो मेरी ताल दी। देखिए कई बार फर्जी अर्जी को लगाया। कुछ लोग होते फर्जी में अपना मांग करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते जो समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं प्रभु राधा रानी मुझे एक छत दे दो, लेकिन क्या पता आप एक छत मांगे और राधा रानी 2 छत देना चाहती हो। तो इसलिए ये मत कहो कि मुझे एक छत दे दो। राधा रानी से कह दो हे राधे रानी जो आपकी मर्जी हो वही दे दो, और सबसे अच्छा तो आप ही मेरी हो जाओ। पहले भी लगाई मैंने अर्जी जो फर्जी तुमने टाल दी। खड़े होके नाचो ना। मैया कोई खड़े होंगे क्या? खड़े होके नृत्य करेंगे क्या? पहले भी लगाई मैंने अर्जी जो फर्जी तुमने टाल दी। कौन सो गुना मैनो। एक मिनट, जो लोग नृत्य करेंगे ना वो लोग खड़े हो जाएंगे, बाकी बैठ जाएंगे, क्योंकि पीछे भक्त बैठे हुए कुर्सी वाले नहीं देख पाए। जो देखिए सब लोग खड़े हो जाएं तो उसमें कमाल की बात नहीं है। सब लोग एक साथ में खड़े हो जाएं तो वो कमाल की बात नहीं है। एक लोग जो नृत्य करे हजारों में वो कमाल की बात है। साथ में तो हम भी नाच लेंगे, अकेले नाच के तो दिखाओ राधा रानी के लिए। कौन सो गुना मैनो कियो चित में करे जो निकाल दी। अब की पारी लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे।
सुलझना पहेली और ये दूरियां। राधे, मैं अकेली हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आपके पास कैसे आऊँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपके पास कैसे आऊँ। इसलिए चलो हम दोनों मिल करके ये सुलझाते हैं कि मैं आपके पास आ जाऊँ, है ना। क्योंकि एक के आने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आऊँ और आप मुझे ना बुलाएं तो शायद मैं आ नहीं पाऊंगी। इसलिए आप बुलाइए तब ना हम आएंगे। इसलिए कहिए, एक मैं अकेली मुझसे सुलझना पहेली और दूरियां हो। कहीं भी न जाए अब, सही भी न जाए मजबूरियां हो। लास्ट नहीं है, फिलहाल उठाइए। पीछे वाले भैया लोग भी उठाएंगे, तो कुर्सी वाले दादा आप लोग भी उठाइए सीधे। लाडली जो बुला लो ये जीना लगे, लाडली जो बुला लो ये जीना लगे, लाडली जो बुला लो ये जीना लगे। परेशान आ गए हैं। जितने लोग हैं हाथ को उठा सीधे, बस इतने लोग हैं। ये देखो, देख देख के उठा रही हैं। और इधर से कोई गया है परेशान? नहीं गए। जो नहीं गए हैं वो कहिए राधा रानी से, राधा रानी दे तो परसाना छोड़ो, दे तो परसाना छोड़ो तरसाना मर जाएंगे। कितने जन्म हरे दासी पुनम और गाएंगे, दे दो बरसाना छोड़ो तरसाना मर जाएंगे। कुंजों में छुपा लो, कहाँ छुपा ले? कुंज गलियों में। एक पंखा इधर से लगा दो, बहुत गर्मी लग रही है। कुंजों में छुपा लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे।
भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। हो लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, कि आंचल में